हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई जो हमें समझे। जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करो। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, यह तो हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण जी से एक बार पूछा कि प्रेम का असली मतलब क्या है। श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम कहाँ होता राधे। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी कभी न बनना। खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं का बोझ हल्का कर दे। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से युद्ध हो। या जीवन सफलता केवल 3 सूत्रों से प्राप्त होती है, धर्म, कर्म और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से करो। निस्वार्थ भाव से अपना काम करो, क्योंकि जो कर्म करना वास्तव में कर्म ना करने से बेहतर होता है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है तुम्हें, वह आगे भी संभालेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर फायदा सबसे ज़्यादा होता है, यानी फल सबसे ज़्यादा लगता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे गुणों की जाती है, हमारी नहीं। शत्रु के सामने निरंतर रहना चाहिए। मन उन्हें नियंत्रण करता है हमेशा कार्य करने के लिए। एक समय की बात है, एक बार एक अध्यापक एक अमीर परिवार के शिष्य के साथ जा रहे थे तो उनके उस शिष्य को कुछ मजाक करने का मन आया, क्योंकि उसको रास्ते बोर सा लग रहा था। उसके रास्ते में किसी गरीब मजदूर के फटे पुराने जूते दिखाई दिए। उसने अपने अध्यापक से कहा कि गुरुजी, क्यों ना अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मज़ा आएगा। उसके परिणाम को देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तब तो मज़ा सूझ कर आएगा। लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं है। गुरुजी ने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि उसका उस गरीब पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन दोनों ने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटने लगे, अपने पैर पर जूते डाले तो उसने देखा कि बहुत कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डालकर देखा तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए और वह आश्चर्य हुआ और अपने आसपास देखने लगा, कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उस मजदूर ने उसको दूसरे पैर में जूता डाले तो उसमें भी कुछ सिक्के दिखाई दिए उसे। अब दोनों जूतों के सिक्के उसने अपने हाथ में रखा। उसने कहने लगा ईश्वर से, पता नहीं कौन हमारे जूते में यह सिक्के डाले हैं। जो भी डाला है वह बहुत ही अच्छा दिल का होगा। वह गरीब इंसान बहुत सारी दुआएं देने लगा।
तब गुरुजी ने कहा कि देखा शिष्य, इसी तरीके से हमें अपने जीवन में करना चाहिए। इससे वह गरीब का दिल दुखा नहीं, वह खुशी से झूम उठा और बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए। तो दोस्तों, अपने जीवन में भी ऐसे कार्य करने ही चाहिए, इससे आपका बहुत भला होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।